दोस्तों, एक पिता जो अपनी मुंह बोली बेटी का अपनी अंतिम सांस तक इंतजार करता है, आज आपके लिए लेकर आए हैं चाइनीज विडो। पर उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। जापान और अमेरिका में लड़ाई चल रही है और चाइना अमेरिका का साथ दे रहा है। एक अमेरिकी जहाज ने उड़ान भरी और हमला करते हुए उनका इरादा ये है कि वो सरहद के पास एक चाइना के गांव में शरण प्राप्त करेंगे। बॉर्डर के पास के एक गांव में रहती है मीरा, जिसकी एक बेटी है जिसका नाम है नीनी। मीरा का पति पहले ही इस युद्ध में अपनी जान दे चुका है और ये कारण है जिसकी वजह से उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते। मीरा अपने सास ससुर से अलग रहती है और क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए रेशम के धागे बनाने का काम करती है। रेशम के कीड़ों को पालने के लिए उसे खास प्रकार की पत्तियों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो अक्सर जंगल जाया करती है और यही कारण है कि उसका घर भी जंगल के करीब है। अमेरिकी सैनिकों का हमला तो कामयाब रहा, पर उनके जहाज में आग लग गई, जिसकी वजह से वो अपने गंतव्य स्थान तक ना पहुंच पाए और सोल्जर्स को पहले ही पैराशूट की सहायता से एक करीब के गांव में उतरना पड़ा। और हाँ, ये गांव मीरा का गांव ही है। अगली सुबह मीरा जब जंगल में पत्तियां लेने के लिए गई तो नीनी भी उसके साथ ही है, पर वो देखती है कि पेड़ पे एक सैनिक लटक रहा है और वो जिंदा है। तभी यहाँ पर गांव का प्रधान आया और उसने बताया क्योंकि वो इस युद्ध में अमेरिका के साथ है और ये सैनिक अमेरिकी है तो हमें इसका साथ देना चाहिए। दोनों ने उसे पेड़ से उतारकर वहीं पास बनी एक गुफा में ठहरा दिया। प्रधान कह रहा है, मीरा संभल के, हमें इस सैनिक के बारे में किसी को भी इत्तला नहीं करनी है, नहीं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। जापानी सैनिक इसे ढूंढते हुए कभी भी गांव में आ सकते हैं, उस समय तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही। क्षतिग्रस्त जहाज के आसपास जापानी सैनिक आ चुके हैं और 3 सैनिक तो उन्हें मिल चुके हैं, पर एक सैनिक की तलाश है जिसे ढूंढने के लिए वो गांव के हर एक घर में चले गए। गांव वालों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने गांव वालों के सामने गांव के प्रधान को मार दिया, जिसने उस सैनिक की मदद की थी। घर पर आकर मीरा ने देखा जैसे उसके घर की किसी ने तलाशी ली हो। हाँ, यहाँ पर जापानी सैनिक आए थे और उसने एक कपड़ा हटाकर जमीन के अंदर बने एक बंकर में प्रवेश किया। वहाँ पर मटका खोलकर देखा, उसके अंदर उसके जीवन की पूरी कमाई है, जिसे लेकर वो इस गांव को छोड़कर चली जाना चाहती है। यहाँ मीरा अपनी बेटी नीनी को समझा रही है कि हमें उस सैनिक का साथ देना पड़ेगा। उस सैनिक की वजह से हमारे गांव के प्रधान ने अपनी जान दे दी है। बेटा, तुम इसमें मेरा साथ देना। घर से बाहर आने पर मीरा को पता चला कि उस सैनिक के 3 साथियों को जापानी पकड़ चुके हैं और उसकी बुरी तरीके से तलाश कर रहे हैं और इसी गांव के बाहर उन सैनिकों ने अपना डेरा भी बसा लिया है। यहाँ मीरा इस अमेरिकी सैनिक के लिए खाना लेकर आई है, पर आहट की आवाज सुनते ही वो सैनिक बंदूक लेकर खड़ा है सामने, जिसे देखकर वो खाना फेंक कर यहाँ से भाग जाती है। सैनिक ने बहुत दिनों के बाद भरपेट खाना खाया। इस अमेरिकी सैनिक का पैराशूट जापानी सैनिकों के हाथ लग गया। अब वो उसे ढूंढते हुए उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पर वो गुफा है और रास्ते में मीरा ने उसे देख लिया। इसके बाद मीरा घबराई हुई सी गुफा की तरफ गई और दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, पर कुछ इशारों से वो समझ गया कि खतरा आसपास है और दोनों यहाँ से भागकर निकल गए। जैक अमेरिकी सैनिक घायल पैर से मीरा के घर की तरफ बढ़ रहा है। मीरा ने उसे अपने घर में बने उसी बंकर में शरण दे दी। दूसरी तरफ जापानी सैनिक उसी गुफा तक पहुंच गए। वहां पर उन्हें अमेरिकी सैनिक तो न मिला, पर एक रेशम का थैला मिला जो मीरा का है। वो इस थैले को अपने साथ ले आए और उन्होंने अपनी तलाशी जारी रखी। जैक को बहुत तेज बुखार है और मीरा कुछ देसी दवाइयाँ बनाकर उसे दे रही है, पर नीनी को उस अमेरिकी सैनिक का इनके घर में रहना पसंद नहीं आ रहा। वो छोटी जरूर है, पर स्वभाव से गंभीर है और होने वाली परेशानियों को भी समझ सकती है, पर माँ को मना न कर सकी। अगले दिन जापानी अफसर हर जगह दिखाता हुआ अंत में स्कूल भी पहुंच गया और सभी बच्चों को वो थैला दिखा रहा है जो मीरा का है। सभी बच्चों ने थैला दिखाए जाने पर एक बार में मना कर दिया, पर नीनी कुछ देर के लिए सोचती रह गई, जिससे वो जापानी अफसर की आंखों में खटक गई। नीनी ने मना तो कर दिया है कि वो इस थैले को पहचानती नहीं, पर जापानी अफसर की नजर अब नीनी पे पड़ गई है।
मीरा के साथ घर वापस जाते समय अब जापानी अफसर इनका पीछा करने लगा और इनके घर तक पहुंच गया। वो मीरा से कह रहा है कि थैला दिखाए जाने पर आपकी बेटी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी। मुझे शक है वो अफसर आपके यहाँ हो सकता है। जापानी अफसर घर की तलाशी लेने लगा और पूछा कि ये तस्वीर किसकी है, जिस पर मीरा ने बताया है कि ये उसके पति हैं जो युद्ध में मर चुके हैं। अफसर ने बड़ी शान से कहा कि बिल्कुल इसकी संभावना है कि ये मेरी ही गोली से मर गया हो। युद्ध में मरना कोई महान बात नहीं है और ऐसे सैनिक पीछे से अपनी खूबसूरत बीवियों को भी छोड़ जाते हैं। वहाँ दरार से जैक नीचे से अफसर की सारी कार्यवाही को देख रहा है। जापानी अफसर के जाने के बाद जैक जमीन को नीचे से खटखटाता है। इधर उधर देखने के बाद मीरा उसे बंकर से निकाल देती है। अब ये दोनों एक दूसरे की जबान तो नहीं समझते, इसलिए कोई बातचीत हो नहीं पाती। थोड़ी देर तक बैठने के बाद सैनिक अपनी सीटी से मधुर संगीत की आवाज निकालने लगता है। सामने बैठी नीनी पढ़ाई कर रही है। तभी उसके हाथ से किताब और पेंसिल लेकर उसने एक जहाज का चित्र बनाया और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ के साथी कहाँ चले गए हैं। इस बात को समझते हुए मीरा बताती है कि उन्हें जापानी अफसरों ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे सुनकर जैक निराश हो गया। अब क्योंकि जैक ने बहुत दिनों से यही मैले कपड़े पहने हुए हैं, तो मीरा ने उसे अपने पति के कपड़े देते हुए अपने कपड़े बदलने को कहा। इसके बाद नीनी और मीरा दोनों अपने कमरों में चली गयी, पर मीरा अपने पति की तस्वीर देख रही है। पुरानी यादों में खोई हुई मीरा की यकायक सैनिक के ऊपर नजर पड़ती है जो कपड़े बदल रहा है। न जाने उसे क्या हो गया है, वो सैनिक के ऊपर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही। ऐसी तो कभी ना थी मीरा, पर इन दिनों सैनिक के प्रति एक झुकाव और एक लगाव के चलते वो अपने आप को उसे देखने से रोक ना पाई। सुबह होते ही मीरा ने सैनिक को फिर से बंकर के अंदर छुपा दिया। वह मीरा के अंदर पनप रही गर्माहट को जैक भी महसूस कर चुका है। अगले दिन नीनी के टीचर मीरा से पूछ रहे हैं, क्या वो अमेरिकी सैनिक तुम्हारे घर में है? उस दिन जब वो जापानी सैनिक थैला लेकर आया था तो मैंने पहचान लिया था वो तुम्हारा ही थैला है। मैं तुम्हारे रेशम के काम के बारे में जानता हूँ। घबराहट में मीरा मना करके यहाँ से चली गई। इसी रेशम के काम को करके वो अपने घर का खर्चा उठाती है और अपने सास ससुर की खर्चा भी इसी से उठाती है। अब वो अपने सास ससुर के यहाँ आई हुई है और पूछ रही है, अगर किसी के घर में वो अमेरिकी सैनिक मिला तो जापानी सैनिक उसका क्या करेंगे? अमेरिकी सैनिक को तो मार ही देंगे, साथ में उस परिवार के हर सदस्य को भी मार देंगे। ये जवाब सुनकर मीरा के मन में डर ने जगह बना ली है। उसे ये समझ में आ गया अब वो ज्यादा दिन तक इस गाँव में ना रह पाएगी। उसे ये गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि नीनी बच्ची है। बहला फुसलाकर उससे सच जाना जा सकता है। इसी तरह कुछ और दिन गांव के अंदर निकलने लगे। जैक को चलने में आसानी हो, इसके लिए मीरा ने एक बैसाखी बना दी है और जैक भी अपना समय नीनी के साथ बहुत प्यार से बिता रहा है। जब मीरा खाना बनाती है तो जैक और नीनी बहुत देर तक बाप बेटी की तरह बात करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। मीरा अपने पति की तस्वीर देख रही है और एक बार जैक को देख रही है। उसे पुराने दिन याद आ गए जब उसका पति हुआ करता था, तो वो अपने इस छोटे से परिवार में कितनी खुश रहा करती थी। अब वो महसूस कर रही है जैसे मानो उस जगह को जैक ने भर दिया हो। अपने पति के मर जाने के बाद मीरा ने सजना संवरना ही छोड़ दिया था। आज उसने अपनी अलमारी से एक सुंदर से कपड़े निकाले और पहनकर बैठी है, मानो जैसे वो अपने जीवन के खालीपन को भर देना चाहती हो। पर वहाँ ताक में बैठा जापानी अफसर एक दिन मीरा के घर में आया और मीरा पर बुरी नजर डालने लगा। वहाँ बंकर के नीचे से इस दृश्य को जैक देख रहा है। जब जापानी अफसर अपने वहशीपन को छोड़ने को तैयार नहीं, तो अंततः जैक को बंकर से निकलकर ऊपर आना पड़ा और एक ही वार में उसने जापानी अफसर को जान से मार दिया। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मीरा कुछ समझ ना पाई और अंततः उन्होंने उसे बंकर में डाल दिया। नीनी एक धुन बजा रही है जो जैक अक्सर बजाता है। इस धुन को सुनने के बाद उसका टीचर आज मीरा के घर में आ गया। जैसे ही टीचर घर के अंदर आया, उसने इंग्लिश में पुकारा, जैक। जैक सामने से पिस्तौल लेकर आ रहा है, जिस पर टीचर ने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम अमेरिकन के साथ हैं। तुम मेरे सामने बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हो। अब ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। जैक जापानी अफसर की लाश को टीचर को दिखाता है। टीचर जैक की मदद का वादा करता है और कहता है, मैं तुम्हारा जल्द से जल्द इस गांव को छोड़ने का इंतजाम कराता हूँ
और मीरा और नीनी को भी तुम अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि अगर जापानी अफसरों को पता चला कि इन्होंने तुम्हारी मदद की थी तो इनकी जान को भी खतरा हो जाएगा। हाँ, दूसरी तरफ क्योंकि आज कैंप में वो जापानी अफसर वापस नहीं लौटा है, कैंप में हड़कंप मच गया है और उस जापानी अफसर की तलाश अब गांव के हर एक गांव घर में चल रही है। यहाँ मीरा और उसका परिवार भी चौकन्ना हो गए हैं। अब दोनों के बीच में एक ऐसा लम्हा आया जहाँ पर वो एक दूसरे के अंदर समा गए। उस पल में बहुत कमजोर हो गए या कह लो बहुत मजबूत हो गए, पर एक दूसरे में विलीन हो गए। जापानी सैनिक अपने अफसर को ढूंढते हुए उनके घर की तरफ पहुंच रहे हैं, पर तब तक जैक, मीरा और नीनी दोनों को लेकर यहाँ से निकल चुका है। अब जापानी सैनिकों के हाथ उनके अफसर की लाश भी लग गई, जिसके बाद उन्हें पता चल गया कि इनके अफसर के खून किसने किया है और वो पागलों की तरह इन्हें ढूंढने के लिए इनके पीछे आए। सैनिकों ने पूरे गांव को आग लगा दी है। जैक चलते चलते लगभग बॉर्डर पर पहुंच चुका है, तो लड़ाई दोनों तरफ से जारी है। लेकिन नाव में बैठने से पहले मीरा को जापानी सैनिक की गोली लग गई और वो वहीं पर मर गई। पर मरते समय उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि उसे विश्वास है कि उसकी बेटी नीनी का ख्याल जैक बहुत अच्छे से रखेगा। और जैक ने ऐसा किया भी। वो नीनी को अपने साथ अपने कैंप में लेकर आ गया। वो उसे अडॉप्ट करना चाहता है, पर उसके अफसर के समझाए जाने पर कि इस समय देश को उसकी जरूरत है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं ले सकता। हम उसके लिए अमेरिका में एक चाइनीज परिवार का इंतजाम करा देते हैं। ये वो पल था जहां जैक को नीनी को छोड़ना पड़ा। भारी मन से जैक ने नीनी को किसी चाइनीज परिवार को देने की परमिशन दे दी और अब अपनी उम्र के 80वें बरस में वो नीनी को एक खत लिख रहा है। नीनी, आज तक ऐसा कोई दिन न गया जिसमें मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को याद ना किया हो। तुमसे मिलने के बाद मेरी पूरी जिंदगी तुम्हें समर्पित हो गई। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा पापा जैक। काश मुझे वो जीवन नसीब होता जिसमें मेरी पत्नी तुम्हारी माँ और तुम मेरी बेटी हम एक साथ रहते और जीवन जीते। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट में बताएं। बाय बाय।